हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का ट्रैक योर प्रोग्रेस 3 का क्वेश्चन आंसर का आगे का क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6 से। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा देख चुके हैं। हम लोग देखिए ट्रैक योर प्रोग्रेस 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख चुके हैं, 3 भी देख चुके हैं, 4 का ट्रू फॉल्स भी देख चुके हैं, 5 का भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में है प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन टू द इंटरपार्टिकुलर फोर्स। मतलब गैस के सरफेस पे, मतलब गैस में अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इसका इंटरपार्टिकुलर फोर्स के बीच में क्या होगा, मतलब इंटरपार्टिकुलर फोर्स में क्या चेंजेस आएगा या फिर क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, व्हेन द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए गैस इज इंक्रीज द इंटरपार्टिकुलर फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीज्ड। मतलब जब गैस पे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, मतलब गैस के सरफेस पे जब प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो है किसी गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स के सरफेस पे तो वो क्या होगा, क्लोज आएगा एक दूसरे के क्लोज टुगेदर। क्लोज टुगेदर आने से क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा। जो अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग ने क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकुलर फोर्स, तो वो इंक्रीज करेगा ना। तो वही चीज़ हो रहा है। High pressure brings the molecules of a gas together and hence increase the strength of the intermolecular force। मतलब ये कि जब हाई प्रेशर लाएंगे किस में, गैस के मॉलिक्यूल्स में, तो वो क्या होगा, वो एक साथ आएगा टुगेदर एंड हैंस इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलेकुलर फोर्स। मतलब उसके बाद क्या होगा, इंटरमोलेकुलर फोर्स का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो मतलब सीधी सी बात है एक बात में कि प्रेशर जब हम लोग सरफेस ऑफ गैस में इंक्रीज करेंगे तो उसका इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है क्लोज आएगा, एक दूसरे से क्लोज आने से अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा। जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा तो इंटर पार्टिकुलर फोर्स भी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, कैन ए लिक्विड टर्न इनटू वेपर विदाउट हीटिंग। मतलब क्या कोई लिक्विड जो है टर्न होगा किस में, वेपर में, विदाउट हीटिंग, मतलब बिना हीटिंग के कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इसका आंसर है नो, ए लिक्विड कैन नॉट टर्न इनटू वेपर विदाउट हीटिंग। आप लोग बोल सकते हैं कि सर होगा, एग्जांपल पे मान लीजिए कपूर है, नेप्थेलिन है, स्प्रीट है, पेट्रोल है, नेल रिमूवर वो लिक्विड है, ये सब वेपर होता है। कब? रूम टेम्परेचर में। लेकिन रूम टेम्परेचर भी एक तरह से वो हीट है ना। रूम टेम्परेचर कितना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है, 23 डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या टेम्परेचर है, हीट। हीट है ना, टेम्परेचर मतलब हीट। लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विदाउट हीटिंग, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा नो। इसका आंसर होगा नो, ए लिक्विड कैन नॉट टर्न इनटू वेपर विदाउट हीटिंग। मतलब कोई भी लिक्विड जो है बिना हीट का वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका आंसर यही होगा। आप लोग जो सोच रहे थे कि कपूर सब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में, या फिर लिक्विड की बात कर रहे हैं जैसे कि लिक्विड में पेट्रोल वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो गया ना वेपर में। स्प्रिट वो भी कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो एक रूम टेम्परेचर में होता है। ऐसे नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर में भी होता है ना। वो भी जैसे एटमॉस्फेयर सन का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब 23 डिग्री सेल्सियस होता है रूम का टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर पे वो इंक्रीज होता है। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, लिक्विड मिक्स मोर स्लोली देन गैस, वाई। अब लिक्विड जो है मिक्स करता है स्लोली, किससे, गैस से, और क्यों करता है, इसका रीजन देखते हैं। तो इसका आंसर है, लिक्विड मिक्स मोर स्लोली देन गैसेस बिकॉज द पार्टिकल्स इन ए लिक्विड मूव मोर स्लोली देन गैस। मतलब लिक्विड जो है मिक्स करता है मोर स्लोली, किससे, गैस से। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है लिक्विड का वो मूव करता है स्लोली देन गैस से। एंड द पार्टिकल्स स्पेसेस आर लेस इन लिक्विड, और जो पार्टिकल्स का स्पेसेस है किस में, लिक्विड में, वो लेस है एज कम्पेयर टू गैस। ठीक है। मतलब लिक्विड जो है मिक्स करता है स्लोली देन गैसेस। क्यों? क्योंकि उसका जो है पार्टिकल्स मूव करता है स्लोली, और दूसरा रीजन ये है कि उसका पार्टिकल्स के बीच में गैप या स्पेस क्या है, कम होता है एज कम्पेयर टू गैस। ठीक है।
और बोल रहा है इसमें आगे मोर पार्टिकल स्पेस मिक्स मोर फास्टली, मतलब पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो मिक्स होगा फास्टली। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। लिक्विड क्यों स्लोली वो मिक्स होता है गैस से कंपेयर में, क्यों, क्योंकि उसका इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होता है कम होता है, किससे कंपेयर में, गैस से कंपेयर में, और उसका पार्टिकल्स भी क्या होता है, स्लोली मूव करता है, किससे कंपेयर में, गैस के कंपेयर में। इस वजह से क्या होता है, मिक्स करता है स्लोली देन गैस से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है स्टेट द टू यूजेज ऑफ इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर, मतलब इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर जो होता है उसका दो यूज आपको बताना, उसका दो एप्लीकेशन बताना, किसका, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स, इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर, किसका, स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो क्या इंटर कन्वर्सन मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना और फिर लिक्विड से गैस में, या फिर गैस से लिक्विड में और फिर लिक्विड से सॉलिड में, तो ये इंटर कन्वर्सन होता है। तो इसका क्या क्या यूज होता है तो वो देखते हैं। चलिए, इसका आंसर होगा द टू यूजेज ऑफ इंटर कन्वर्सन ऑफ मेटर्स आर एज फॉलोज, मतलब दो यूजेज किसका, इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर का, वो नीचे दिया है। तो पहला यूजेज क्या है, वाटर कैन बी चेंज इनटू स्टीम, मतलब वाटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं किसमें, स्टीम में, एज वेल एज आइस, और आइस में। वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड में, लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपर में, और उसको ठंडा करने से क्या होगा, वो आइस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, किसको, वाटर को। देयरफॉर इस तरह से इन नेचर, नेचर में क्या होता है, आइस इन द फॉर्म ऑफ स्नो, आइस किसे पाया जाता है, स्नो के फॉर्म में, लिक्विड किसमें, वाटर के, और एज वेल एज वाटर वेपर आर अवेलेबल, मतलब नेचर में क्या होता है, आइस स्नो के फॉर्म में पाया जाता है, और साथ में वाटर जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, और तीसरा जो वेपर, वाटर वेपर होता है, वो अवेलेबल है ना नेचर में, ये गैस के फॉर्म में होता है। तो पहला यूजेज यही हुआ। दूसरा यूजेज क्या है, मेटल्स आर मेल्टेड बाय हीटिंग, मेटल्स को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, कैसे, हीटिंग से। एंड दीज मोल्टन मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलॉय, और ये जो मोल्टन मेटल्स होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एलॉय में कन्वर्ट कर देते हैं, विच है मेनी यूजेज, का बहुत यूजेज है। अब एलॉय क्या होता है, दो मेटल का मिक्सचर होता है, कब, जब वो मेल्ट रहता है, तो मेल्ट मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड का भी मिक्स होगा, नहीं होगा, इसको लिक्विड में करते हैं फिर वो मिक्स होता है। ठीक है ना, तो ये दो आपका मांगा था, तो दो इसका यूजेज बता दिए आप लोगों को, इसका आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग फीवर, मतलब फीवर के दौरान विच ऑफ दिस विल लोअर योर बॉडी टेम्परेचर मोर, मतलब फीवर के दौरान इसमें से दो जो है, जैसे कि आइस और आइस कोल्ड वाटर, इस दोनों में से कौन आपका बॉडी टेम्परेचर को जल्दी लोअर करेगा। ठीक है ना, मतलब आइस या फिर आइस कोल्ड वाटर, आइस मतलब आइस क्यूब या फिर आइस का ठंडा पानी। ठीक है ना, आइस पिघल के जो पानी होगा उस वो, तो इस दोनों में से कौन सा आपका जो है फीवर के दौरान बॉडी टेम्परेचर को जल्दी से डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर देखते हैं, आइए। तो इसका आंसर आप लोगों का है ड्यूरिंग फीवर, फीवर के दौरान आइस विल लोअर डाउन आवर बॉडी टेम्परेचर मोर एज कम्पेयर टू आइस कोल्ड वाटर, मतलब बोला जा रहा है कि फीवर के दौरान आइस जो है बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या करेगा, लोअर करेगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू आइस कोल्ड वाटर। ठीक है ना, दिस इज बिकॉज आइस एब्जॉर्ब मोर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि आइस क्या करता है, मोर लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग्स देन वाटर, वाटर के कंपेयर में, जो आइस कोल्ड वाटर है उससे कंपेयर में आइस क्या करता है, ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्जॉर्ब करता है। इससे क्या होता है, वो जल्दी अपना बॉडी टेम्परेचर को लोअर करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन का सेशन। तो अभी देखिए हम लोग कौन कितना क्वेश्चन नंबर किए, क्वेश्चन नंबर 6 किए हैं, 6 के बाद हम लोग 7 किए, 7 के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 किए, 8 के बाद हम लोग 9 किए, 9 के बाद 10 किए। तो टोटल आप लोगों का 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो चुका है। अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में टोटल क्वेश्चन आप लोगों का कवर हो जाएगा, तो उसके फिर ट्रैक योर प्रोग्रेस 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए और इसको नोट डाउन करके फेयर में उतार के इसको याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप लोगों को पूछे तो इसका आंसर कर सके। ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से, देखिए कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब दोस्तों यहीं पर आप ये वीडियो स्टॉप करते हैं, और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वो स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, लीजिए शुरू से आप लोग को हम कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कर देते हैं। देखिए इस पेज में आपका 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं, इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना, पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए
अब आपका 5th का यहाँ से आंसर है, 5th से लेके 10th तक का क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छे से। अब उसके आगे आपको 10th का भी यहाँ पे आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वीडियो को स्टॉप करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का क्या होगा, नेक्स्ट इसके आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि आप लोग उसको भी नोट डाउन कर ले। इसलिए आप लोगों को बोलते हैं कि चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक कोई भी मिस नहीं हो और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, थैंक यू।